हाँ भाई, ध्यान देंगे। अपना क्वेश्चन है इफ साइन एक्स ग्रेटर देन कोस एक्स फाइंड एक्स। हमें यहाँ पे एक्स फाइंड करना है। अब साइन एक्स ग्रेटर देन कोस एक्स है तो साइन और कोस का दोनों का ही ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर आप लोग बनाएंगे। और इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग अच्छे से जानते हैं साइन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है, पाई/2 पे मैक्सिमम रहेगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पाई पे वापस 0 आ जाएगा और ऐसे करके आपके पास है पाई पे वापस 0 पे चला जाएगा या 2 पाई पे, सॉरी ये पाई है आपके पास, यहाँ पे 2 पाई है और नेक्स्ट आपके पास ये 0 था। इसी टाइप से अगर इस ग्राफ को आप इधर लाओगे तो इधर भी ऐसे ही चलेगा भाई। नेक्स्ट कोस के ग्राफ की बात करते तो ये मैक्सिमम 1 अगर यहाँ है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हो गया आपका यहाँ से इधर आएगा भाई, पाई/2 पे 0 हो जाएगा और पाई/2 पे 0 होने के बाद नेक्स्ट है वो आपको पता है इधर से 3 पाई/2 पे 0 होगा और उसके बाद 2 पाई पे यहाँ पे 1 पे चला जाएगा। अगर इस ग्राफ को आराम से समझने का प्रयास करोगे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपके पास। देखिए यहाँ से ये साइन है, ये इससे डाउन है भाई, नीचे है या क्यों। अब यहाँ से इस पॉइंट से देखना स्टार्ट कीजिए आप। यहाँ से ये साइन है, ये कोस के ग्राफ से अब चल रहा है, ये सारा कोस के ग्राफ से अब चल रहा है भाई, ये सारा कोस के ग्राफ से अब चल रहा है यहाँ तक। इससे आगे साइन फिर नीचे चला गया। तो साइन की जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अगर मैं 0 से 2 पाई के इंटरवल की बात करता हूँ, 1 पीरियड की बात करता हूँ, फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ये जो आपके पास पीरियड है ये साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट में 2 पाई का होता है और हमारे पास टेन और कोट में ये है किसका होता है, पाई का होता है। तो 2 पाई तक आप लोग ग्राफ के माध्यम से यहाँ से समझ पा रहे हो कि आपके पास इस पॉइंट से लेकर के और हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट तक आप देख पा रहे हो कि साइन की वैल्यू है वो कोस की वैल्यू से ज़्यादा है। इट मीन साइन ग्रेटर देन कोस। अब ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है भाई, इधर हमें इस पे एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को चेक करना है। तो आप लोगों को पता है कि साइन और कोस की वैल्यू यहाँ पे इक्वल किस पॉइंट पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पाई/4 पे इक्वल होते हैं। कहाँ पे होते हैं हमारे पास है, पाई/4 पे जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि 0 से पाई को क्रॉस कर गया। यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करूँ तो ये 3 पाई/2 है। अब पाई/2 3 पाई/2 के इंटरवल में साइन और कोस की वैल्यू इक्वल कहाँ होगी हमारे पास। इसका मतलब है कि आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए और जब पाई/4 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इक्वल है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो पाई प्लस पाई/4 आपको लेना पड़ेगा। इट मीन्स 5 पाई/4। तो यहाँ से क्या समझ में आया भाई हमारे पास, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि पाई/4 से लेकर के 5 पाई/4 तक साइन की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, कोस से भाई। तो आपके पास क्या बना है यहाँ से, पाई/4 लेस देन एक्स लेस देन 5 पाई/4। ये तो हमारे पास सिंपलेस्ट सॉल्यूशन हो गया भाई। क्या हो गया, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ गया, पाई/4 लेस देन एक्स लेस देन 5 पाई/4। अगर कुछ भी कंडीशन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको क्या बताना है तो इसका मतलब होता है हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन हो तो उसके अंदर ऑप्शंस गिवन है तो उसके बेस पे हम लोग बता सकते हैं। अब जिसका 1 पीरियड अगर 2 पाई है तो आपको 2n पाई ऐड करना है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ कल का, आपको क्या करना है भाई, 2n पाई। तो 2n पाई ऐड कर दोगे तो 2n पाई प्लस पाई/4 लेस देन एक्स लेस देन 2n पाई प्लस 5 पाई/4। लास्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन दिया गया था और इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए भी थे और आप लोग इसका ये सॉल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट आइए सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड है।
टेन स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू 10x प्लस रूट 3 लेस देन 0। लेस देन 0 लग गया तो इनइक्वलिटी है भाई हमारे पास। और इसके लिए भी हमें वही बताना है आपके पास कि आपके फाइंड एक्स, क्या करना है, फाइंड एक्स। तो एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 10 में, आप इसके फैक्टर्स कर लें भाई। और फैक्टर करोगे तो यहीं से इन टर्म्स को स्प्लिट कर दो आप, मिडिल टर्म को। तो आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 10x माइनस 10x प्लस रूट 3 लेस देन 0। फर्स्ट और सेकेंड टर्म से हम 10x को अगर कॉमन ले लें तो ये बन गया 10x माइनस में रूट 3 माइनस 10x है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, कुछ भी नहीं आ रहा तो भाई। तो ये बन गया 10x माइनस रूट 3 लेस देन 0। यहाँ से आपके फैक्टर्स बन गए 10x माइनस रूट 3 इंटू में आ गया हमारा 10x माइनस में 1 आ गया लेस देन 0। यहाँ भी आप लोग क्या कर दो, 10x को टी पुट कर दो। 10x को अगर टी पुट कर दिया जाए तो यहाँ से आपके पास बन गया बेटा t माइनस रूट 3 इंटू टी माइनस में 1 लेस देन 0। फिर से बात आ जाती है हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन। हर जगह यूज होगा भाई, कहीं पे लॉगरिथम में इनइक्वलिटी में, कहीं पे आपके एक्सपोनेंशियल में, कहीं ट्रिग्नोमेट्री में, कहीं मॉडुलस इनइक्वलिटीज के अंदर। तो ये जो लीनियर इनइक्वलिटीज है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। कोशिश करूंगा मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको लीनियर इनइक्वलिटीज का टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। तो यहाँ से जब भी ये बनता है तो आप क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, इनको 0 के इक्वल रख के यहाँ से t की जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ आती है आप उनको फाइंड कर लीजिए। इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें नंबर लाइन की हेल्प लेनी पड़ती है। ये मैंने नंबर लाइन ले ली, जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट कर दो 1। अब रूट 3 है वो तो 1.73 ऐसे होता है, तो 1 से इधर आएगा राइट में भाई, ये रूट 3 हो गया। जब भी लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या बनता है भाई, उस केस में राइट साइड में सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू से राइट में पॉजिटिव लेना है। सारे के सारे लीनियर है तो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब लेस देन की अगर कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, लेस देन की, तो आपको जो नेगेटिव है, कौन सा इंटरवल भाई, जहाँ नेगेटिव आया है वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन बन गया वो बन गया क्या भाई, 1 to रूट 3 बन गया। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या फाइंड हो गया भाई, 1 लेस देन t लेस देन रूट 3 आ गया। अब 1 लेस देन t लेस देन रूट 3 अगर बना है तो आप इसके लिए आप इसके अंदर t का मतलब है 10x, 1 लेस देन 10x लेस देन रूट 3 है। तो आपको x बताना है 1 से और रूट 3। अब देखो 10 है, 10 का 1 पीरियड है वो पाई होता है, और पाई है तो मैं 0 से पाई का 1 पीरियड यूज कर रहा हूँ। 0 से पाई में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव है। तो एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 to रूट 3 की बात हो रही है, तो 1 तो आपको पता है कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है। लेस देन x लेस देन रूट 3 कहाँ होता है हमारे पास, π/3 पे होता है। तो π/4 लेस देन x लेस देन π/3, इट इज़ सिंपलेस्ट वैल्यू। हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है तो 10 और कोट में बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, 10 और कोट में आपको n पाई ऐड कर देना है। तो n पाई ऐड कर दोगे तो n पाई प्लस में π/4 लेस देन x लेस देन n पाई प्लस में π/3, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया भाई यहाँ से। तो कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इनइक्वलिटीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें भाई। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फिर से इनइक्वलिटी से ही रिलेटेड है भाई। थर्ड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2 when π/2 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 3 π/2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका ए ऑप्शन है हमारे पास
क्लोज इंटरवल π/2 to 5π/6 यूनियन π to 3π/2 π to 3π/2। बी ऑप्शन हमारे पास है भाई π/2 to 5π/6। और नेक्स्ट हमारे पास सी ऑप्शन है, वो आपके पास है π to 3π/2। कहने का मतलब फर्स्ट ऑप्शन है उसी के दोनों टुकड़े अलग अलग करके इन्होंने दे दिए। और डी ऑप्शन है वो आपके पास है भाई नन ऑफ दीज का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले जो भी इनइक्वलिटी है उसको लिखिए आप लोग। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2। टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो या टिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज हो, सबसे पहला अपना पॉइंट है, अगर हो सकते हैं तो उसके हम लोग फैक्टर्स कर लें। बात फैक्टर्स की आती है, ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये साइन थीटा है। फैक्टर्स हमारे पास पॉसिबल तब है जब हम लोग या तो इसको प्योर साइन में कन्वर्ट कर दे या फिर प्योर कोस में। प्योर कोस में कन्वर्ट कर पाना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि साइन थीटा को लिखोगे तो √1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। प्लस में हमारे पास साइन थीटा है लेस देन इक्वल्स टू 2 है। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा आ गया लेस देन इक्वल्स टू 2 है। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने विद माइनस, माइनस के साथ ले लिया भाई, तो ये बन गया 2 साइन थीटा -1 लेस देन इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ हम लोग माइनस है वो नहीं रखेंगे, वेरिएबल के साथ माइनस नहीं रखेंगे, तो हम लोग इसके अंदर क्या कर देंगे, आप ध्यान दे सकते हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो लेस है वो आपका ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन थीटा इंटू में 2 साइन थीटा -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो यही कंडीशन आपके पास बनेगी। उसके बाद आप लोग पुट कर दीजिए वहीं सेम कहानी, साइन थीटा को टी पुट कर दो भाई। साइन थीटा को टी पुट कर दोगे तो टी इंटू में 2t -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गए। फिर से वहीं आपके पास लीनियर इनइक्वलिटीज बन गई। और यहाँ से आप लोग क्या करोगे, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करोगे तो t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 1/2 आ गई। इनके सॉल्यूशन के लिए वहीं हमें नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा। t की वैल्यू 0 है, इधर t की वैल्यू आपके पास 1/2 है भाई। सभी लीनियर है और लार्जेस्ट जो भी वैल्यू है उससे राइट में आपका पॉजिटिव साइन आएगा, उसके लेफ्ट में नेगेटिव आएगा और उसके इधर आपके पास ये पॉजिटिव आ जाएगा। ग्रेटर की कंडीशन अगर आपके पास है तो पॉजिटिव वाला आपके पास सॉल्यूशन है भाई। कौन सा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव वाला। अब नॉर्मली तो जब एल्जेब्रिकली हम लोग सोल्व करते हैं तो उस केस में तो हमारे पास होता है इधर प्लस इन्फिनेटिव की तरफ जाते हैं हम लोग, इधर माइनस इन्फिनेटिव की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वो टी है, वो साइन थीटा है। अब साइन की आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी और मिनिमम जो वैल्यू है वो -1 होगी। तो ये जो इंटरवल है ये आपका कहाँ से कहाँ तक क्या शो करेगा, इसको लिख सकते हो -1 लेस देन t लेस देन 0। क्या भाई, -1 लेस देन t लेस देन 0। और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज हो रहा है, इक्वल्स टू का यूज हो रहा है तो यहाँ भी इनके साथ इक्वल्स टू लग जाएगा। इधर सेकंड ऑप्शन में आ गया 1/2 लेस देन इक्वल्स टू t लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया। अब t है वो साइन थीटा है, -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 0, 1/2 लेस देन इक्वल्स टू साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बना हमारे पास, साइन थीटा है वो -1 से 0 हो गया भाई, और -1 से 0 हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव अगर आपके पास हो रहा है तो आप लोग इसके अंदर देख सकते हो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारे पास। ये आपके पास यहाँ पे लाई करेगा भाई थर्ड क्वाड्रेंट में। 1/2 to 1 अगर आपके पास आ रहा है
हाफ टू वन हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो अपने पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ऑप्शन क्या है, ये क्यों ले रहा हूँ मैंने, ये थर्ड क्वाड्रेंट क्यों लिया है, साइन नेगेटिव फोर्थ में भी तो होता है, साइन नेगेटिव फोर्थ में भी होता है, इसी को थर्ड क्यों लिया गया है और इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट ही क्यों ले रहा हूँ, इन सब के पीछे आपको अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की शुरुआत है अगर ध्यान हो तो आइए यहाँ पे वापस देखिए भाई। थीटा की कंडीशन गिवन है π/2 to 3π/2, इट मीन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्या क्या है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट ही हमें यहाँ थीटा के लिए यूज करना है। तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट अगर यूज करना है तो इस सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा और पॉजिटिव है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया क्या भाई, π/2 to 5 π/6 हो जाएगा और यूनियन हमारे पास π to 3 π/2 बन जाएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सेकेंडली ये कर सकते हो कि आप इसका ग्राफ बना सकते हो और ग्राफ बनाने के बाद वहाँ से ग्राफ से भी इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कंडीशन π/2 to 3 π/2 है। आपको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ से इंटरवल्स है वो फाइंड करने हैं। तो 0 से 2 पाई वाले में आपके पास यहाँ पे कहाँ से बनेगा भाई, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट से सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं आ सकता, या तो सिंपलेस्ट जो सॉल्यूशन है उसके लिए ही फाइंड करवा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरवल है वो हमारे पास है ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट है अपने पास जेई मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूँ। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल्फा, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल्फा इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई फॉर विच, देखो कंडीशन गिवन है 0 to 2 पाई, 2 साइन क्यूब एल्फा माइनस 7 साइन स्क्वेयर एल्फा प्लस 7 साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 2 इज। ऑप्शंस गिवन है भाई, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 4, सी ऑप्शन है आपके पास 3 और डी ऑप्शन है 1, जो कि आपके पास क्वेश्चन जेई मेन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे अपने पास है भाई 2 साइन क्यूब एल्फा माइनस 7 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस में 7 साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 2 है। तो ये की बात मैंने आपको बताई है, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज़ हो, सबसे पहला काम एक ही है उसके फैक्टर्स हम लोग कर सकें। प्लस माइनस में कितने भी टर्म्स गिवन हो हमारा टारगेट एक ही है कि उसको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो सुटेबल ऑप्शन है वो आपका क्या है बता दूं, साइन क्यूब एल्फा -2 को इसके साथ ले आओ, -7 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 7 साइन एल्फा को एज इट इज रख दिया इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ फर्स्ट और सेकंड टर्म से 2 को कॉमन ले लीजिए तो साइन क्यूब एल्फा माइनस में 1 बन गया। अगर आप इन सेकंड और थर्ड से 7 साइन एल्फा को कॉमन ले लोगे तो साइन एल्फा माइनस में 1 बन गया। अब कंप्लीट से साइन एल्फा -1 का फैक्टर है वो बन सकता है अगर हम लोग यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉलो कर दें। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉलो करेंगे तो ये बनेगा ए माइनस बी साइन एल्फा माइनस में 1 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में बन गया भाई साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया प्लस ए बी साइन एल्फा बन गया -7 साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म से आप लोग चेक कर पा रहे हो कि साइन एल्फा -1 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एल्फा बन गया प्लस का 2 बन गया प्लस का 2 साइन एल्फा बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 7 साइन एल्फा है
ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा भैया, आएगा इक्वल्स टू 0 है। तो एक फैक्टर तो बन चुका है साइन एल्फा -1 का। इनटू में अपने पास यहाँ से सोल्व करके लिखोगे तो 2 साइन स्क्वायर एल्फा, 2 साइन एल्फा प्लस का है, 7 साइन एल्फा माइनस का है, माइनस का 5 साइन एल्फा हो गया, प्लस 2 बन गया इक्वल्स टू 0 है। अब इसके फैक्टर्स देखिए बन रहे हैं क्या। प्रोडक्ट करें तो प्लस का 4 आए, सम करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बन गया साइन एल्फा -1 बन गया, और इनटू में हमारे पास यहाँ से बन जाएगा भाई क्या, 2 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस में 4 और 1 तो 4 साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। साइन एल्फा -1 इंटू में फर्स्ट और सेकेंड टर्म से 2 साइन एल्फा कॉमन ले लोगे तो अंदर आपके पास रहेगा साइन एल्फा माइनस में 2, माइनस का 1 कॉमन ले लें तो साइन एल्फा माइनस में 2 हो गया इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से बन गया साइन एल्फा -1 इंटू साइन एल्फा -2 कॉमन आ गया, इंटू 2 साइन एल्फा -1 इक्वल्स टू 0। हमने केवल और केवल एक ही काम अपना पूरा किया है कि प्लस माइनस के टर्म्स में इक्वेशन थी, हमने इसको कंप्लीट को मल्टीपल्स में फैक्टर्स के अंदर हमें इसको कन्वर्ट कर दिया। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 1, और साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 2, और साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। अब सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो एक ही है हमारे पास कि साइन एल्फा है वो 2 के इक्वल आ रहा है। साइन की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच होती है, तो ये तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बच गए अपने पास दो ही ऑप्शन, साइन एल्फा 1 के इक्वल, कंडीशन गिवन है 0 to 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई तक आपके पास साइन एल्फा की वैल्यू 1 केवल और केवल एक ही सिंगल पॉइंट पे होती है, और वो होती है एल्फा इज इक्वल्स टू π/2 पे। इसके अलावा 1 कहीं भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए साइन एल्फा प्लस का है, 0 से लेकर के 2 पाई तक 4 के 4 क्वाड्रेंट्स में, एक तो प्लस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट कंडीशन अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो 1/2 है वो π/6 पे होता है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में π/6 को लेना है तो पाई प्लस π/6 लिया जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा की फॉर्म में यूज करते हैं, तो पाई माइनस में π/6 लोगे तो ये बन गया आपका 5 π/6 बन गया। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। तो आपने यहाँ से चेक कर लिया कि एल्फा की ऑल पॉसिबल वैल्यू 0 to 2 पाई क्या आई, 1 2 3। तो यहाँ जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो कितनी आ गई हमारे पास से, 3 आ गई। तो आप अपने ऑप्शन में देख सकते हो जो सी का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ये वो क्वेश्चन था जो जेई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए अपने पास 2016 में आया हुआ जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ cot x माइनस tan x इज इक्वल्स टू 2 है, देन जनरलाइज्ड सॉल्यूशन इज, साथ में लिख दिया एयर n इज एन इंटीजर। ए ऑप्शन गिवन है भाई हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2। बी ऑप्शन गिवन है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस में π/4 है। सी ऑप्शन गिवन है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू n π/2 प्लस π/8 है। और डी ऑप्शन है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू n π/4 प्लस में π/16 है। ये ऑप्शन गिवन है। तो देखिए इसके लिए सॉल्यूशन क्या, इक्वेशन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, cot x माइनस में tan x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ कोई स्केयर वगैरह तो है नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है भाई हमारे पास, और वो क्या है, हम इनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दें। साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे तो इनको लिख सकते हैं cos x अपॉन में साइन x
माइनस में लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम बनेगा साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, तो बन गया यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 है। और ये आप लोगों के पास बनेगा भाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है, ये कोस 2x का फॉर्मूला, कोस 2a का फॉर्मूला, ये आपका साइन 2x बन गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कोस 2x, कोस 2x से डिवाइड कर दो तो 1 इज इक्वल्स टू 10 2x बन गया। तो क्या हो गया यहाँ से 10 2x इज इक्वल्स टू 1, 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे पास। 10x इज इक्वल्स टू 10y, 10x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस में y होता है, तो x का मतलब है 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास n पाई प्लस में क्या होता है हमारे पास पाई बाई 4 आ जाएगा y की जगह, 2 को इधर भेज दीजिए, x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 8 बन गया। ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो कि सी का ऑप्शन है, देख सकते हो आप अपने क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज भी थी अपने पास। तो यहाँ से आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर secant square 2x, secant square 2x is equals to 1 माइनस में tan 2x। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। ये भी जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको सोल्व करना है। ये 2 क्वेश्चंस है आपके लिए, अलग से होमवर्क है, इनको आप सोल्व करेंगे और इनको सोल्व करके आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इनको सेंड कर देंगे।